क्या हुआ? गया फखर जमान। ये वो क्लिप है जो सोशल मीडिया पे बहुत बासित भाई कह रहे हैं गए, यानी ये एविडेंस फाइन है, फाइन है ये तो फाइन है। अरे हुआ क्या? अरे बॉल टेम्पर हुआ भाई है इनके ख्याल हुआ ना? साफ। देखे ना, पहले जो बात की है, पहले तो कुछ नहीं होना था, एविडेंस कोई नहीं था, अब तो एविडेंस आ गया, अब इस पे और सख्ती होगी और फाइन बड़ा लगेगा मुझे। हेलो, पीएसएल की ट्रेड ओपन है यार, एक ट्रेड करनी है, एक बंदा देना है आपको, हारिस रऊफ। नहीं नहीं, हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस ले जाओ हारिस रऊफ को। हम आपको जेब से 3-4 करोड़ रुपया दे देते हैं, प्लीज ले जाएं इसको। हारिस रऊफ बंदा की इलाज करे तेरा। एक सैंपल साइज मौजूद है रऊफ का, T20 वर्ल्ड कप ले लो, एशिया कप ले लो, नलायक बॉलर था, नलायक बॉलर है और ये नलायक ही रहेगा। तनवीर भाई, कुछ फुटेजेस आई हैं और बहुत खराब हुआ है ये जो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए, जाहिर सी बात है, एक तो आपकी लीग डैमेज होती है और दूसरे लोग तो वैसे ही मौका चाहते हैं, वो तो मजाक उड़ाने की कोशिश या वो चीज़ें वैसे ही पकड़ते हैं। हालांकि उनकी अपनी कंट्री के अंदर भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई हैं, लेकिन बात ये है कि जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो चीज़ें पता चल रही हैं, जो फुटेज आ रही हैं, जिन प्लेयर्स की फुटेज आ रही है, मैं अगर नाम लूंगा तो वो बोलेंगे शायद पर्सनल हो गए, तो मैं फिलहाल उनका नाम नहीं लेता। पाकिस्तान सुपर लीग में बॉल टेम्परिंग का वाकया पेश आया और बड़ी हैरानी की बात है, लाहौर कलंदर और कराची किंग्स का मैच जारी था और आखिरी ओवर था, हारिस रऊफ ने बॉल करनी थी, ओवर में 15 रन चाहिए थे और इतने देर में अंपायर ने एक इशारा किया और वो इशारा कुछ इस तरीके का था लाहौर कलंदर को कि आपने बॉल की कंडीशन चेंज की है। अब वो एक खास वर्ड है बॉल, आगे क्या वर्ड होता है मैं भी पता नहीं वो यूज नहीं करना चाह रहा, क्यों? क्योंकि हमारे अपने क्रिकेटर्स हैं जी, हमारी अपनी हेडलाइंस हैं, हमारे अपने ट्वीट्स हैं, तो हम थोड़ा सा उसका ख्याल रखेंगे। लेकिन जहां पेनल्टी रन गिवन हो गए 110% नाउ, ये जो बॉल चलो भाई, अब पीएसएल में बॉल टेम्परिंग भी हो गई, कमाल है यार। फखर यार, आपसे तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कम से कम यार, क्या कर रहे हो भाई? मतलब 3 दिन हुए हैं पीएसएल में, 3 से 4 दिन, मतलब कह लें जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता और आज इतवार, 14 दिन था। इन 14 दिनों में इतनी कंट्रोवर्सियां ऑलरेडी हो चुकी हैं। या फिर जो बॉल टेम्परिंग का मामला हुआ है, पेनल्टी का मामला हुआ है, इसने पूरे गेम को पलट दिया है। ऑन फील्ड अंपायर ने एक शिकायत की है जो मैच रेफरी है उनको, कि बॉल टेम्परिंग जो 3 हमारे सीनियर प्लेयर है, फखर जमान, शहनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ, इनके खिलाफ जो अरे हुआ क्या? अरे बॉल टेम्पर हुआ भाई है इनके ख्याल हुआ ना? देखे ना, पहले जो बात की है, पहले तो कुछ नहीं होना था, एविडेंस कोई नहीं था, अब तो एविडेंस आ गया, अब इस पे और सख्ती होगी और फाइन बड़ा लगेगा मुझे लगता है। कप्तान पे भी हो सकता है और फखर पे भी। रजाक भाई क्या कहते हैं? फखर है, इस पे भी होगा ना, हो सकता है मट्टी लगी हो। वाह, ये फनी साइड है। कज़ाफी स्टेडियम में की ग्रास नहीं है, इस तरफ आए, यहाँ पे मिट्टी डाली है इस टॉपिक नहीं, हो सकता है ये बिफोर द मैच हो, घास से पक गया, हो सकता है ये पीएसएल 2025 का क्लिप हो सकता है। एक बार फिर देख लें, फिर शायद हो सकता है एम्पायर्स आज के हैं भाईजान। और ये कामरान में आपने बताया कि उस वक्त जब लिखा हुआ है, जब एक ओवर में 14 रन बाकी मैंने वही कहा, तो दिस इज बिलीव टू बी ट्रू कि अगर इसी वजह से हुआ है तो ये हुआ है और फॉरेन एक्शन। मैंने आपको शुरू में कहा था ना, एक बल्लेबाज बैट्समैन होंगे, क्योंकि वो नाम लेने से फिर वो केस वेस कर देते हैं ना, तो अभी वीडियो आ गई है, तो आपके सामने आ गई बात। ये बहुत बड़ा सबूत है। अब ये देखें, ये तीनों खड़े हुए हैं, चाहे कुछ ना हो, कप्तान भी है, हारिस रऊफ भी है, फखर भी है, तो पनिश तो मिलेगी मुझे लगता है। तीनों को तो नहीं मिलेगी, नहीं देख रहे हैं कप्तान कैसे तक, मैंने तो नहीं किया ना भाई। नहीं किया नहीं है, लेकिन अब कप्तान तो है ना, कप्तान तो है ना, उस पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप दोबारा दिखाएं जरा एक तो उसके बाद जाहिर सी बात, हम भी अब क्रिकेट खेले हैं तो हमारा दिमाग तो कहीं और चला गया। अब वो मैं चीज़ें बोलना नहीं चाह रहा, बोलूँगा तो फिर लोग जो है वो सोचेंगे पता नहीं क्या ये बातें कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो मैं सोच रहा हूँ, अगर वही चीज़ें हो गई हैं तो वो तो फिर पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। और स्पेशली अगर कुछ प्लेयर्स की फुटेज भी आ रही हैं, वीडियोज़ भी आ रही हैं, पिक्चर्स वगैरह भी आ रही हैं, अगर वो लोग इन्वॉल्व अगर हुए, जो कि अब चांसेस मुझे ज्यादा नजर आ रहे हैं क्योंकि बॉल चेंज हो गई ना, क्योंकि अंपायर जो ग्राउंड में अंपायर होता है ना, वो जरूर किसी ना किसी प्लेयर को
बॉल के साथ अगर कोई छेड़म छाड़ी होती है उसको जरूर देखता है, क्योंकि जब भी बॉल जाती है ना किसी फील्डर के पास तो आपने देखा होगा अंपायर रेगुलर मुस्तकिल उसको देख रहा होता है कि कुछ ना कुछ हो तो नहीं, और स्पेशली जब क्रूशल मैच हो, आखिरी ओवर बड़े क्रूशल चल रहे हो, तो उसमें तो जरूर जो है वो नजर पड़ती है। या हो सकता है कभी कभार कि अब तो जाहिर सी बात है कैमरे में आ रही हैं, इतने कैमरे लगे हुए, अगर मिडिल वाले अंपायर ने नहीं देखा तो हो सकता है पीछे वाले ने किसी ने कोई रिपोर्ट दे दी, कुछ कर दिया। गफ्फार भाई, डू यू हैव एनी इनसाइट इन दैट? जी बिल्कुल, तनवीर जो बात कर रहे हैं ना, देखिए हमें भी एहसास है इस चीज़ का कि पाकिस्तान सुपर लीग है, उसके मैच में ये हुआ है, लेकिन रूल इज़ रूल। और तनवीर ने बहुत ही मुझे लगता है कि इस मामले पर पैट्रियोटिक बन रहे हैं और होना भी चाहिए, लेकिन मैं आपको एक बड़ा क्लियर बात बताऊं, मेरा मसला पता है क्या, मेरी बातें जो है ना लोग बहुत ज्यादा अगेंस्ट चले जाते हैं कि आज पीछे पड़ा रहता है, पीछे पड़ा, आज मैं दुनिया के सामने हुई है। मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूं। द मोमेंट 5 पेनल्टी रन्स गिवन टू कराची, इट मींस बॉल कंडीशन हैज बीन चेंज। अंपायर ने एक्यूज कर दिया है लॉ कलंदर्स को कि आपने बॉल की कंडीशन चेंज की है। अब वो एक खास वर्ड है बॉल, आगे क्या वर्ड होता है मैं भी पता नहीं वो यूज नहीं करना चाह रहा, क्यों? क्योंकि हमारे अपने क्रिकेटर्स हैं, हमारी अपनी हेडलाइंस हैं, हमारे अपने ट्वीट्स हैं, तो हम थोड़ा सा उसका ख्याल रखेंगे। लेकिन जहां पेनल्टी रन्स गिवन हो गए 110% नाउ, ये जो बॉल देखिए हम सुन ले हम उस टाइम भाई, ये उस टाइम सुन ले, मैं उस टाइम बिल्कुल ख्याल नहीं करूंगा जब चीजें पूरी खुल जाएंगी, जब सामने आ जाएंगी। अभी ठीक है आइडिया हो रहा है क्या हो रहा है, लेकिन जब पीसीबी की तरफ से ऑफिशियली चीजें आ जाएंगी, खुलना शुरू हो जाएंगी, कौन इन्वॉल्व था, कौन, जो फुटेज हमें नजर आ रही है, जो वीडियो नजर आ रही है, उसमें तो क्लियर नजर आ रहा है कि कौन लग रहा है हमें, लेकिन हम अभी भी नाम नहीं लेना चाह रहे। लेकिन ऐसा ये तो एक चीज आ रही है ना, क्या इस चीज को मद्देनजर रखा गया होगा कि बाउंड्री पे लगा है बॉल, बाहर गया है? मैं वैसे आपको बताता हूं रूल क्या है। देखिए सादिया, मैं आपको रूल बता रहा हूं, फैसल तनवीर को बात पता है, अगर ऐसी कोई चीज होती है तो वो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से फील्डिंग कैप्टन और जो बैट्समैन उसमें मौजूद होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग से बॉल चेंज हो जाता है, वो खत्म हो जाती है बात। जहां पेनल्टी रन दे दिए जाते हैं ना, इट मींस कि बॉलिंग साइड हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ उसमें चेंजिंग द 30 कैमरे लगे हुए हैं, थोड़ा तो ख्याल करो भाई, क्या कर रहे थे बॉल के साथ, ये क्या हो रहा था? फिर नाराजगी का तो इजहार किया है लाहौर कलंदर्स वाले कप्तान ने भी, शाहिनशाह अफरीदी ने भी यूं 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 करते हुए गए। वो भाई यूं 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 क्या कर रहे हो यार, देखो ना कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ कैमरे की आंख आप पर है, आपको हर चीज देख कर करनी है यार। ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, ये क्या बॉल को नाखून से वो कर रहे हैं यार, छेड़खानी क्यों कर रहे हैं आप? सीधा सीधा 5 रन पूरा मैच गड़वा दिया। एक तो आपने हारिस रऊफ को आखिरी ओवर दिया, रन्स डिफेंड करना और हारिस रऊफ पे भरोसा करना ये दो अलग चीजें हैं भाई साहब। इसको आप कभी, मतलब मैं कहता हूं कि आप जो है ना, अब मैं क्या दूं, ऐसी मिसालें आ रही हैं जहन में कि बंदा बोल भी नहीं सकता कैमरे में, गैर इखलाकी है। बंदा क्या भरोसा करेगा हारिस रऊफ एंड में जो है ना, मतलब हारिस रऊफ वो बंदा है कि जब रन्स डिफेंड करने की बात आती है ना, तो हारिस रऊफ मेरे ख्याल से ओवर में 6 छक्के भी खा सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये 6 छक्के भी खा लेगा, बहुत आराम से खा लेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। हारिस रऊफ व्हेन इट कम्स टू रन्स डिफेंडिंग ही इज वर्स्ट। तो उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो 6 गेंदों पर 9 रन बचा लेगा। 14 रन थे वैसे, 5 रन फखर साहब की अकलमंदी की वजह से कॉस्ट हुए लाहौर कलंदर्स को, ठीक है, और जो है 9 रन 3 गेंदों पर खा लिए हारिस रऊफ ने। यार हारिस रऊफ भाई, कब वो दिन आएगा हमारी जिंदगी में क्या हम देखेंगे यार हारिस रऊफ ने रन्स को डिफेंड किया माशाल्लाह, उस दिन तो शुक्राने के नफल पढ़ेंगे, हम पढ़ने पड़ेंगे भाई, ये अनोखी चीज होगी कोई। हारिस रऊफ रन्स डिफेंड कर ले प्रेशर में, 14 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में, 5 रन जो है वो उसको मिल गए बॉल टेम्परिंग के, 5 पेनल्टी के मिल गए, आ गया प्रेशर। अब 9 रन बचाना, यो हो 9 रन बचाने थे, हारिस रऊफ को कैसे बच सकते? अच्छा, पहली गेंद उन्होंने लोलू गेंद करवा दी थी, ठीक है, पूरा मौका दिया खुशदिल शाह को, मार मेरा बच्चा, कितना मार सकता है, मार, पावर हिटिंग कर, तुझे आज प्रैक्टिस करवाता। वो तो सिकंदर रजा का भला हो, उसने बाउंड्री में खड़े रह के बड़ा जबरदस्त कैच पकड़ा, छोटी बाउंड्री है, बाहर जा रहा था। यार तू इतना पीछे बॉल कर रहा है उसको, खुशदिल शाह को, और आखिरी ओवर में उसने सिर्फ बल्ले घुमाने हैं, और तू डालना उसके गेंद उसके पैरों के अंदर डालना, गोडों पे मारना। यार क्यों नहीं मारता? आता नहीं है मारना, उड़ा देना, बुनियादें हिला दे उसकी। चौड़ापन तो ऐसा होता है कि
बहुत बड़ा बॉलर है, तो गाड़ देना बॉल उसके पैरों के अंदर, गाड़ दे, नहीं मारने दे उसको, हिलने नहीं दे। बहुत बड़ा बॉलर है ना यार, हिलने नहीं दे उसको, हिल नहीं सकता वो अपनी जगह से, ऐसा होना चाहिए। वो पीछे गेंद कराया उसने, ठक मारा, वाह, बस उसने अच्छा कैच किया वरना बाहर थी। अच्छा, फिर अब्बास आफरीदी आया, तो आजम खान उसके पास आया, यार वो हारिस रऊफ है, क्या करें, सिंगल ले ले, मैं खड़ा हुआ हूं। उसने बोला वह तेरी ऐसी की तैसी, देख तेरा भाई क्या करता है। वो गया, उसने एक रख के मुंह पे इसके चमाटा मारा हारिस रऊफ के, ये दे मार 4.5 बिल्कुल सामने, और बॉल कराते हुए गिर गया। अबे भाई, एक तो ये गिर बहुत जाता है, मतलब ये पूरा एशिया कप का फाइनल मैंने देखा, गेंदे करा के खामा खा गिर रहा है, मतलब गेंद यार डिलीवर नहीं हो रही, वहां पर वो गिर जाता है। अबे इतना गिरा हुआ बॉलर रखा हुआ यार हमने, खुदा की कसम गुस्सा आता है यार। मतलब आप प्रीमियम मेन बॉलर यार, आपकी फ्रेंचाइज आपको करोड़ों रुपए दे रही है, पाकिस्तान टीम में आप करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, और भाई उसके बाद आप देख, इशारे का मतलब था कि 5 रन सामने वाली टीम को पेनल्टी दी जाए। अब हैरानी की बात यह थी, जब इतने आखिरी मराइल में मैच है और अंपायर ये फैसला कैसे करता है, जब उसकी छानबीन की गई तो अंदाजा ये हुआ कि मैच में बॉल टेम्पर किया गया। बॉल टेम्पर क्या होता है कि जब आप बॉल के साथ छेड़छाड़ करते हैं, यानी आप बॉल के अंदर या तो नाखून गाड़ते हैं, या उसको रगड़ते हैं, या उसकी सीम उतारते हैं, या उसको बाकायदा तौर पे ग्रास पे रगड़ते हैं, या उसको मिट्टी पे रगड़ते हैं, तो वो अपना शेप चेंज करती है, या वो रगड़ जाने के बाद वो रिवर्स होना शुरू होती है। तो यही मामला था और आखिरी ओवर था, और हारिस रऊफ यॉर्कर करने जा रहे थे, और इसी बीच में अंपायर ने उनको रोक दिया और 5 रन सामने वाली टीम को पेनल्टी पे दे दी। अब हैरानी की बात और सबसे ज़्यादा परेशानी की बात है कि यार क्या ज़रूरत थी, आप नेशनल टीम का फाइनल तो नहीं लगा हुआ था, आप पाकिस्तान सुपर लीग का मैच खेल रहे हो, आप जीतने के लिए इतने पागल हो गए, इतने उतावले हो गए कि आप बाकायदा तौर पे बॉल टेम्पर कर रहे हो। अंपायर ने ये शुबा जाहिर किया कि ये बॉल के साथ तो कुछ ना कुछ छेड़छाड़ की गई है, और इसी बीच में अंपायर ने ये इशारा कर दिया। देखें, एमसीसी का जो रूल है 41 पॉइंट कुछ उस रूल का नाम है, यानी उसकी जो नंबर है उस रूल का, उस रूल के मुताबिक अंपायर के पास ये इख्तियार होता है कि वो बाकायदा तौर पर बॉल बार बार चेक करेगा। वो चेक करेगा कि बॉल का शेप तो चेंज नहीं हुआ, या बॉल टेढ़ा तो नहीं हो गया। अक्सर बाज़ औकात हमने देखा है कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स वेस्ट इंडीज से होते थे, ये जोरदार बॉल को मारते थे तो अक्सर किसी स्टैंड पे या किसी चीज़ पे टकराने के बाद बॉल का शेप चेंज हो जाता था। लेकिन अब की बार अंपायर ने ये चेक किया और बार बार बॉल को इंस्पेक्ट करता रहता है अंपायर, वो देखता रहता है कि ये क्या है, क्योंकि ओवर खत्म होने के बाद आप विद इन अ फ्यू सेकंड अंपायर को बॉल देना ही होता है अपने, और इशारा करके आप बॉल ले लें। फिर आपने आउट भी किया या कुछ भी किया है, बॉल ज़्यादातर फील्डिंग के पास तब तक नहीं रह सकती, अगर आउट हो गया है या फिर कोई डिस्कशन चल रही है, बॉल आपने अंपायर को देना है। इसी बीच में बॉल इनके पास था, इन्होंने कोई छेड़छाड़ की बॉल के साथ और अंपायर ने वो देखा और उसके बाद उन्होंने पेनल्टी दे दी। अब सवाल ये बनता है, क्या ज़रूरत तो नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं थी, 15 रन चाहिए थे, आप मैच जीतने के करीब ही थे। आपके बॉलर ने तो वो 10 रन ऐसे बनवा दिए 2 बॉलों पे, वो तो पूरे ही 15 रन बनवा देता। अब क्या जलालत हुई, मतलब लाहौर कलंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रूल्स को ना समझ रहा है ना सुन रहा है। क्योंकि एक रात पहले सिकंदर रजा और कप्तान शहनशाह अफरीदी साहब ने बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी ब्रीच की है। उन्होंने क्या किया कि मना था, इनकार था कि आपने नहीं जाना है बाहर, आपने किसी को बाहर से अंदर नहीं लेके आना है। तब भी विजिटर्स अंदर आए, रात 1:30 बजे तक वो होटल में बैठे रहे। सिकंदर रजा के भी विजिटर थे और शहनशाह अफरीदी के, जिसके ऊपर बाकायदा नोटिस लिया गया, लेटर जारी किया गया। अब इन्वेस्टिगेशन बिठाई जाएगी, शहनशाह अफरीदी से भी सवाल किया जाएगा, सिकंदर रजा से भी सवाल किया जाएगा। एक तरफ ऑलरेडी रडार पे लाहौर कलंदर, और उस बीच में ये वाकया करना बड़ी हैरानी की बात है यार। मतलब आप अपनी लीग को बदनाम कर रहे हैं, पड़ोसी मुल्क धाक लगाए बैठा है, वो इंतजार कर रहा है किसी तरीके से पता चले कि यार बॉल टेम्परिंग हुई है, किसी तरीके से पता चले कि यार ये तो कुछ तमाशा कर रहे हैं। ये हैरानी की और परेशानी की बात है कि आप अपनी लीग के साथ ज्यादती कर रहे हैं। वो तो इंतजार कर रहा है कि किसी तरीके से यार हम पकड़ लें इनको, और ये बड़ी हैरानी की बात है। अगर मैच पे तो देखा उसने पाकिस्तान की मीडिया में किस तरह से भूचाल मचा हुआ है। कल के दिन पीएसएल में खेले गए 2 टीम यानी लाहौर कलंदर और कराची किंग का जब लास्ट ओवर चल रहा था तो कुछ ऐसा हो गया कि पूरी पाकिस्तान की मीडिया की आंखें फटी की फटी रह गई। आपको बता दें कि लाहौर कलंदर को लास्ट ओवर में 6 बॉल में 14 रन को डिफेंड करना था और बॉल करने के लिए हारिस रऊफ को बॉल दिया गया, लेकिन बॉल देने से पहले शाहीन अफरीदी और फ़खर जमान ने बॉल के साथ बहुत ज़्यादा ही छेड़छाड़ कर दिया, जिसके बाद बॉल हारिस रऊफ को दे दिया गया। लेकिन बॉल डालते ही एम्पायर की तरफ से ये इशारा आता है कि बॉल में कुछ छेड़छाड़ हुई है, और ये सब पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान क्रिकेट फैंस लाइव टीवी पर देख रहे थे। जिसके बाद ये मामला सामने आता है कि फ़खर जमान ने बॉल के साथ
नाखून से छेड़छाड़ करके बॉल का नक्शा बिगाड़ कर हारिस राउफ को बॉल करने के लिए दिया था ताकि वो 6 बॉल में 14 रन को डिफेंड कर सके। अब इन तरह की हरकतों को देखकर पाकिस्तान की मीडिया बिल्कुल ही आग बबूला है, क्योंकि पीएसएल में पहले ही बहुत सारी ऐसी गलती हो चुकी है जिससे पाकिस्तान की मीडिया गुस्सा है। पहले तो बॉल पिंक हो गया, फिर नसीम शाह ने ट्वीट करके पूरी गवर्नमेंट को बदनाम किया, फिर आज बॉल टेम्पलिंग का मामला सामने आ गया और ये सब देखकर पाकिस्तान की मीडिया खुद को ही कोस रही है कि ये पाकिस्तान के प्लेयर को करे तो करे क्या। अब देखना ये होगा कि पीसीबी इन सभी प्लेयर पर कौन सा एक्शन लेती है, क्योंकि पीसीबी वाले को पता है कि क्राउड न आने के कारण पहले ही अवाम बहुत ज्यादा गुस्सा में है। अब ये बॉल टेम्पलिंग का मामला सामने आया है तो अवाम और भी ज्यादा गुस्सा हो गई है। वैसे पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन देखकर आप लोगों को कैसा लगा नीचे में कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।